हेलो फ्रेंड्स, हमने अपने सीआईबी पेपर के एबीएम का यूनिट 10 का थ्योरी पोर्शन जो है वो कंप्लीट कर लिया है। तो हमारे इस वीडियो सेशन में हम लोग देखेंगे हमारे यूनिट 10 के कुछ केस स्टडीज़। यूनिट 10 हमारा यूनियन बजट के ऊपर है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हम लोग। फ्रेंड यहाँ पे कुछ डेटा दिए हुए हैं। कॉरपोरेशन टैक्स 1000, इनकम टैक्स 800, अदर टैक्सेस एंड ड्यूटीज 600, customs 800, union exercise tax 600, service tax 500, tax of union territories 300, interest receipt 500, dividend and profit 700, external grant 300, other non-tax revenue 1000, state share 600, receipt of union territories 800, transfer to NCCD fund 300। तो हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड, कैलकुलेट ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू। तो फ्रेंड ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू के लिए मैंने आपको बताया था, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में हमारा जो देखिए टैक्स रेवेन्यू जो आएगा तो हमारा कॉरपोरेशन टैक्स जो कि यहाँ हमारा कॉरपोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, अदर टैक्स ड्यूटीज़, कस्टम्स, यूनियन एक्सरसाइज ड्यूटीज, सर्विस टैक्स, टैक्स ऑफ द यूनियन टेरिटरी, मतलब पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 7 तक हमारे क्या है, ये टैक्स रेवेन्यू है हमारे। तो देखिए हमने इसको यहाँ पे ऐड कर लिया है। कॉरपोरेशन टैक्स 1000, इनकम टैक्स 800, अदर टैक्स एंड ड्यूटीज 600, कस्टम्स 800, यूनियन एक्सरसाइज ड्यूटी 600, सर्विस टैक्स 500, टैक्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज 300। तो ये सारे को ऐड करके फ्रेंड हमारा जो डेटा आएगा दैट इज 4600। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द नेट टैक्स रेवेन्यू। तो नेट टैक्स रेवेन्यू के लिए फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था, देखिए कि नेट टैक्स रेवेन्यू क्या है, ये जो हमारे सारे टैक्स का ग्रॉस है, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में से हम लोग क्या माइनस करेंगे, एनसीसीडी ट्रांसफर टू नेशनल कैलेमिटी कंटीजेंसी फंड और स्टेट शेयर। तो यहाँ क्वेश्चन में देखिए हमारा ट्रांसफ़र टू एनसीसीटी फंड है 300 और स्टेट शेयर दिया हुआ है 600, और जो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू है वो हमने 4600 निकाला है। तो 4600 में से हम लोग हमारा ट्रांसफ़र टू एनसीसीटी फंड 300 और स्टेट शेयर 600 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3700। फ्रेंड अब चलिए हम लोग नेक्स्ट केस स्टडीज देखते हैं। ये हमारा नेक्स्ट केस स्टडीज़, यहाँ भी कुछ डेटाज हैं। रिकवरीज ऑफ लोन एंड एडवांसेस 2000, मिसलेनियस कैपिटल रिसीट 500, मार्केट लोन्स 500, शॉर्ट टर्म बोरोइंग 1000, एक्सटर्नल असिस्टेंट 300, स्टेट प्रोविडेंट फंड 400, अदर रिसीट नेट 1000, सिक्योरिटीज इशूड अगेंस्ट स्मॉल सेविंग 500, रिकवरीज ऑफ शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम स्टेट्स एंड लोन्स टू गवर्नमेंट सर्वेंट्स 800, टोटल नॉन टैक्स रेवेन्यू 4000, नेट टैक्स रेवेन्यू 1500, ड्रॉ डाउन कैश बैलेंस 3000, ट्रांसफर टू एनसीसीडी फंड 300। तो यहाँ पे फ्रेंड हमें हमारा जो क्वेश्चन है वो है कैलकुलेट डेट रिसीट। अब डेट रिसीट के लिए फ्रेंड देखिए मैंने आपको हमारा जो चार्ट हमने बनाया था, ये हमारा डेट रिसीट, ये कैपिटल रिसीट का ही पार्ट है। तो डेट रिसीट में हम लोग क्या क्या लेते हैं, मार्केट लोन लेते हैं। देखिए हम लोग क्वेश्चन ये भी साथ साथ देखते चलेंगे। ये हमारा मार्केट लोन से 500। फिर नेक्स्ट है हमारा शॉर्ट टर्म बोरोइंग 1000, एक्सटर्नल असिस्टेंस 300, सिक्योरिटीज इशूड अगेंस्ट स्मॉल सेविंग। फ्रेंड हम लोग इसको मार्क करते चलेंगे तो हमें बनाने में इजी होगा। ये हमारा डेट रिसीट है, मार्केट लोन्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग ये भी डेट रिसीट, एक्सटर्नल असिस्टेंट नेट ये भी डेट रिसीट, सिक्योरिटीज इशूड अगेंस्ट स्मॉल सेविंग ये भी डेट रिसीट, स्टेट प्रोविडेंट फंड नेट ये भी है हमारा डेट रिसीट, एंड अदर रिसीट ये भी हमारा है डेट रिसीट। तो हमारा टोटल डेट रिसीट हमने मार्कआउट कर लिया। अब कुछ नहीं करना, हमें सबको ऐड कर देना है। तो 500, 1000, 300, 400, 1500,
सबको ऐड करने से हमारा डेट रिसीट जो है वो 3700 आएगा। फिर फ्रेंड नेक्स्ट दे रहा है कैलकुलेट नॉन डेट रिसीट। अब यहाँ देखिए हमारा नॉन डेट रिसीट कौन कौन सा है। नॉन डेट रिसीट हमारा दो है, एक है रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस और एक है मिसलेनियस कैपिटल रिसीट। तो रिकवरी लोन एंड एडवांसेस में हम लोग क्या एक्सक्लूड करेंगे, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस फ्रॉम स्टेट एंड लोन्स टू गवर्नमेंट सर्वेंट जो है उसको हम लोग एक्सक्लूड करते हैं। तो हमारा देखिए यहाँ रिकवरी ऑफ लोन एंड एडवांसेस जो है वो 2000 दिया है। ये देखिए यहाँ 2000 है रिकवरी ऑफ लोन एंड एडवांसेस। ये हमारा नॉन डेट रिसीट हो गया। उसके बाद हमारा मिसलेनियस कैपिटल रिसीट्स, यहाँ है मिसलेनियस कैपिटल रिसीट, ये भी हमारा नॉन डेट रिसीट है। और इसमें से हम लोग ये जो रिकवरी ऑफ शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम स्टेट एंड लोन्स टू गवर्नमेंट सर्वेंट्स है, इसको हम लोग एक्सक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिया 2000 हमारा रिकवरीज फ्रॉम लोन एंड एडवांसेस, ये जो 2000 है, और 500 ये 500 को ऐड किया। और यहाँ हमने इसको जो 800 हमारा था शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस रिकवरीज फ्रॉम स्टेट्स एंड लोन्स टू गवर्नमेंट सर्वेंट्स, उसको माइनस किया। टोटल को सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा 1700। फ्रेंड नेक्स्ट फिर है हमारा कैलकुलेट कैपिटल रिसीट। तो फ्रेंड कैपिटल रिसीट देखिए हमने आपको बताया था कैपिटल रिसीट क्या है। ये हमारा कैपिटल रिसीट फॉर द दो पार्ट में डिवाइड होता है, डेट रिसीट और नॉन डेट रिसीट। तो टोटल कैपिटल रिसीट हमारा क्या होगा, टोटल कैपिटल रिसीट हमारा हो जाएगा डेट रिसीट प्लस नॉन डेट रिसीट। तो डेट रिसीट 3700, नॉन डेट रिसीट 1700, टोटल हमारा हो गया 5400। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा कैलकुलेट टोटल टैक्स रेवेन्यू। टोटल टैक्स रेवेन्यू को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं फ्रेंड, हम लोग नेट टैक्स रेवेन्यू, हमारा जो इक्वेशन मैंने आपको बताया था, देखिए कॉपी में, ये देखिए नेट टैक्स रेवेन्यू इक्वल टू ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू माइनस एनसीडी ट्रांसफर टू नेशनल कैलामिटी कंटीजेंसी फंड माइनस स्टेट शेयर। तो हमारा क्वेश्चन में नेट टैक्स रेवेन्यू दिया हुआ है, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू निकालना है। तो नेट टैक्स रेवेन्यू में हम लोग एनसीडी ट्रांसफर नेशनल कैलामिटी कंटीजेंसी फंड और स्टेट शेयर को ऐड कर देंगे तो हमारा ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू आएगा। तो यहाँ टैक्स रेवेन्यू के लिए हमने 1500 लिया हमारा नेट टैक्स रेवेन्यू, ये नेट टैक्स रेवेन्यू 1500 दिया है, और ट्रांसफर टू एनसीडी फंड 300 है। तो 300 को हमने इसमें ऐड कर लिया। स्टेट शेयर कुछ नहीं दिया हुआ फ्रेंड्स, उसको हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग सिर्फ यही दो फैक्टर लेंगे। तो 1500 प्लस 300 इक्वल टू 1800। अब नेक्स्ट है फ्रेंड हमारा कैलकुलेट टोटल रिसीट। तो कैलकुलेट टोटल रिसीट के लिए हम लोग क्या क्या लेते हैं, देखिए मैंने आपको बताया था कल, ये हमारा रिसीट है। रिसीट को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक था रेवेन्यू रिसीट, फिर कैपिटल रिसीट और ड्रॉ डाउन ऑफ कैश बैलेंसेस। तो हम लोग वही लेंगे। यहाँ पे हमने रेवेन्यू रिसीट जो निकाला था, रेवेन्यू रिसीट में हम लोग लेंगे टैक्स रेवेन्यू प्लस नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू हमारा यहाँ पे देखिए ये हमने 1800 निकाला है, ये 1800 हमने यहाँ पे ले लिया। और टोटल नॉन टैक्स रेवेन्यू हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, टोटल नॉन टैक्स रेवेन्यू इज़ 4000, तो हमने यहाँ पे 4000 ले लिया। प्लस टोटल कैपिटल रिसीट हमने यहाँ पे निकाला था 5400, तो ये 5400 यहाँ पे लिया हमने। और लास्ट हमारा बचता है ड्रॉ डाउन ऑफ कैश बैलेंसेस, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है ड्रॉ डाउन कैश बैलेंसेस 3000, तो ये 3000 हमने यहाँ पे लिया। तो 1800 प्लस 4000 प्लस 5400 प्लस 3000 इक्वल टू हमारा आंसर होगा 14200। और नेक्स्ट केस का स्टडीज़ देखते हैं फ्रेंड हम लोग। नेक्स्ट केस स्टडीज़ देखिए, यहाँ पे कुछ डेटाज हैं। कॉर्पोरेशन टैक्स 1800, इनकम टैक्स 1200, यूनियन एक्सरसाइज टैक्स 1100, अदर नॉन टैक्स रेवेन्यू 1500, अदर टैक्सेस एंड ड्यूटीज 1000, कस्टम्स 1300, एक्सटर्नल ग्रांट 400, सर्विस टैक्स 750, टैक्स ऑफ यूनियन टेरिटरी इक्वल टू 400, इंटरेस्ट रिसीट 750, डिविडेंड एंड प्रॉफिट 900, स्टेट शेयर 900, रिसीट ऑफ यूनियन टेरिटरीज 1200, ट्रांसफर टू एनसीसीडी 450।
तो हमें फ्रेंड बोल रहा है कैलकुलेशन ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू। तो टैक्स रेवेन्यू के लिए हमने आपको बताया था फ्रेंड हम लोग क्या क्या इसमें लेंगे। हम लोग इसमें कॉर्पोरेशन टैक्स लेंगे, हमने 1800 लिया। फिर हम लोग इसमें इनकम टैक्स लेंगे, फिर यूनियन एक्सरसाइज टैक्स लेंगे 1100, फिर अदर टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ लेंगे 1000। उसके बाद हम लोग कस्टम्स लेंगे 1300। उसके बाद हम लोग सर्विस टैक्स लेंगे 750। उसके बाद हम लोग टैक्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज लेंगे। ये सारे हमारे टैक्स रेवेन्यू हैं। सबको ऐड किया तो हमारा आंसर आया 7550। अब नेक्स्ट बोल रहा है फ्रेंड कैलकुलेट ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, सॉरी कैलकुलेट नेट टैक्स रेवेन्यू। ग्रॉस तो हम लोगों ने निकाल लिया। अब नेट टैक्स रेवेन्यू के लिए फ्रेंड मैंने बताया था ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में से हम लोग एनसीसीटी ट्रांसफर कैलेमिटी नेशनल कैलेमिटी फंड को माइनस करेंगे और स्टेट शेयर को माइनस करेंगे। तो हमारा ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू आया था 7550। उसके बाद हमारा यहाँ पे ट्रांसफर टू एनसीसीटी 450 दिया है और स्टेट शेयर 900 दिया है। तो सबको माइनस करके सॉल्व करने से हमारा आंसर आता है 6200। अभी नेक्स्ट है फ्रेंड कैलकुलेट नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू में हम लोग क्या क्या लेते हैं फ्रेंड। नॉन टैक्स रेवेन्यू में हम लोग लेंगे, यहाँ पे देखिए दिया अदर नॉन टैक्स रेवेन्यू 1500, अदर नॉन टैक्स रेवेन्यू 1500। नॉन टैक्स रेवेन्यू 1500। फिर नेक्स्ट है हमारा एक्सटर्नल ग्रांट। एक्सटर्नल ग्रांट भी नॉन टैक्स रेवेन्यू में आता है। इंटरेस्ट पेमेंट, डिविडेंड एंड प्रॉफिट, एक्सटर्नल ग्रांट, अदर नॉन टैक्स रेवेन्यू, रिसीट ऑफ यूनियन टेरिटरीज। ये 5 हैं फ्रेंड हमारे नॉन टैक्स रेवेन्यू में। तो इसी को हम लोग लेंगे यहाँ पे। तो हमने पहला लिया हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू 1500। उसके बाद हम लोगों ने एक्सटर्नल ग्रांट लिया 400, ये रहा 400 एक्सटर्नल ग्रांट। उसके बाद हम लोग लेंगे सर्विस टैक्स, सॉरी सर्विस टैक्स में बोल रही हूँ, इंटरेस्ट रिसीट हम लोग लेंगे 750। सर्विस टैक्स तो हमारा फ्रेंड टैक्स रेवेन्यू होगा। यहाँ पे हम लोग लेंगे इंटरेस्ट रिसीट, इंटरेस्ट रिसीट 750। तो ये हमारा 750 हो गया। उसके बाद हम लोग लेंगे डिविडेंड एंड प्रॉफिट 900, वो ले लिया हमने। और लास्ट में रिसीट ऑफ यूनियन टेरिटरीज, रिसीट ऑफ यूनियन टेरिटरीज तो ये 1200। सबको ऐड करने से हमारा आंसर आया 4750। अब इसमें लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा कैलकुलेट टोटल रेवेन्यू रिसीट। टोटल रेवेन्यू रिसीट का मैंने आपको बताया था फ्रेंड कि टोटल टैक्स रेवेन्यू प्लस टोटल नॉन टैक्स रेवेन्यू हमारा टोटल रेवेन्यू रिसीट होगा। ये कॉपी में भी देख लीजिए, ये हमारा रेवेन्यू रिसीट था जो हमारा 2 पार्ट में था, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो ये दोनों को मिलाने से हमारा रेवेन्यू रिसीट आएगा। तो हमने यहाँ पे ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू निकाला था 7550 और नॉन टैक्स रेवेन्यू निकाला था 4750। तो दोनों को ऐड करने से हमारा टोटल रेवेन्यू रिसीट निकल जाएगा 12300। अब नेक्स्ट केस स्टडी देखते हैं फ्रेंड। रिकवरीज ऑफ लोन एंड एडवांसेस 1200, मिसलेनियस कैपिटल रिसीट 600, मार्केट लोन 500, शॉर्ट टर्म बोरोइंग 800, एक्सटर्नल असिस्टेंस 300, स्टेट प्रोविडेंट फंड 400, अदर रिसीट 800, सिक्योरिटीज इशूड अगेंस्ट स्मॉल सेविंग्स 300, रिकवरीज ऑफ शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम स्टेट्स एंड लोन्स टू गवर्नमेंट सर्वेंट 600, नेट टैक्स रेवेन्यू 1000, ड्रॉ डाउन कैश बैलेंसेस 2000, टोटल नॉन टैक्स रेवेन्यू 3000, ट्रांसफर टू एनसीसीटी 300। तो इसमें हमारा फ्रेंड पहला क्वेश्चन जो है वो है कैलकुलेट रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट क्या होता है फ्रेंड, मैंने आपको बताया था टैक्स रेवेन्यू प्लस नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो देखिए इसमें टैक्स रेवेन्यू क्या है, नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या है। ये हमारा नेट टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। और फ्रेंड मैंने आपको बताया था कि नेट टैक्स रेवेन्यू में हम लोग एनसीसीटी ट्रांसफ़र को ऐड करेंगे तो हमारा टोटल टैक्स रेवेन्यू आएगा। तो हमारा ट्रांसफ़र टू एनसीसीटी यहाँ पे 300 है, तो 1000 प्लस 300 प्लस 3000, तो 1000 प्लस 300 प्लस 3000 इसकल टू हमारा आंसर आया 4300। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा कैलकुलेट कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट के लिए क्या था, डेट रिसीट और नॉन डेट रिसीट हम लोग लेते हैं।
तो देखिए इसमें डेट रिसीट क्या है, नॉन डेट रिसीट क्या है। मार्केट लोन्स ये हमारा डेट रिसीट है, उसके बाद शॉर्ट टर्म बोरोइंग डेट रिसीट है, एक्सटर्नल असिस्टेंट डेट रिसीट है, उसके बाद सिक्योरिटीज इशूड अगेंस्ट स्मॉल सेविंग्स ये भी डेट रिसीट है, और अदर रिसीट ये हमारा डेट रिसीट है। तो 1 2 3 4 5 ये 5 हमारी डेट रिसीट है। इसको हमने यहाँ पे ले लिया 500, 800, 300, 400, फिर 800, 300। फिर इसमें हम लोग प्लस करेंगे नॉन डेट रिसीट। नॉन डेट रिसीट में हमारा क्या था फ्रेंड, नॉन डेट रिसीट में हमारा रिकवरीज ऑफ लोन एंड एडवांसेस, इसमें से हम लोग क्या माइनस करेंगे, रिकवरीज ऑफ शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम स्टेट्स एंड लोन्स टू गवर्नमेंट सर्वेंट्स को हम लोग एक्सक्लूड करेंगे। तो 1200 में से हम लोग 600 एक्सक्लूड करेंगे। और मिसलेनियस कैपिटल रिसीट जो है ये भी हमारा नॉन डेट रिसीट है। तो 1200 में से हम 600 माइनस करेंगे और 600 ये प्लस करेंगे। ये 1200 में हम लोग 600 जो है वो माइनस करेंगे और ये मिसलेनियस रिसीट का 600 जो है इसको हम लोग प्लस करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे है 1200 प्लस 600 हमने मिसलेनियस रिसीट लिया, ये रिकवरीज ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस लिया, इसमें हमने जो हमारा रिकवरीज ऑफ शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम स्टेट एंड लोन टू गवर्नमेंट सर्वेंट था उसको माइनस किया। तो सॉल्व करने से हमारा आंसर आया 4300। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट टोटल रिसीट। फ्रेंड टोटल रिसीट का फॉर्मूला क्या था, टोटल आपका रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट प्लस ड्रॉ डाउन कैश बैलेंसेस। तो हमारा रेवेन्यू रिसीट आया यहाँ पे 4300, कैपिटल रिसीट भी आया 4300 और ड्रॉ डाउन जो है वो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 2000। तो वहीं पे 4300 प्लस 4300 प्लस 2000 ये हमारा टोटल रेवेन्यू रिसीट, ये टोटल कैपिटल रिसीट और ये ड्रॉ डाउन ऑफ कैश बैलेंसेस, ये तीनों मिलके हमारा टोटल रिसीट हुआ 10,600। अब देखते हैं हमारा लास्ट केस स्टडीज फ्रेंड। इसमें भी देखिए डेटा दिए हुए हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। लोन टू पब्लिक इंटरप्राइजेस 1500, रेवेन्यू रिसीट 4700, टैक्स रेवेन्यू 2000, नॉन टैक्स रेवेन्यू 2700, कैपिटल रिसीट 4300, रिकवरी ऑफ लोन्स 1000, अदर रिसीट 500, बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज 1200, टोटल रिसीट 11,000, टोटल एक्सपेंडिचर 8,000, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 3,000, interest payment 500, grant in aid for creation of capital asset 500, capital account 2500, interest receipt 800। अभी फ्रेंड इसमें हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट रेवेन्यू डेफिसिट। फ्रेंड रेवेन्यू डेफिसिट के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, रेवेन्यू डेफिसिट इक्वल टू रेवेन्यू रिसीट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो यहाँ देखिए हमारा रेवेन्यू रिसीट क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये रेवेन्यू रिसीट 4700 और ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 3000। तो 4700 माइनस 3000 इक्वल टू 700 इज आवर आंसर। नेक्स्ट है कैलकुलेट ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट। देखिए ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट का भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, टोटल रिसीट माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। यहाँ देखिए हमारा टोटल रिसीट है 11,000, टोटल एक्सपेंडिचर है 8,000। तो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट हमारा आया 11,000 माइनस 8,000 इक्वल टू 3,000। फिर नेक्स्ट है कैलकुलेट नेट फिस्कल डेफिसिट। नेट फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला होता है फ्रेंड ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट माइनस नेट लेंडिंग। तो हमारा ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट यहाँ कितना आया 3,000 हमने ले लिया, और नेट लेंडिंग फ्रेंड्स होता है जो हमने बोरो किया और जो हमने दूसरों को लेंड किया, तो उसके माइनस को हम लोग नेट लेंडिंग बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए लोन्स टू पब्लिक इंटरप्राइजेस 1500 है और यहाँ पे बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज़ जो है वो 1200 है। तो वही यहाँ पे हम लोग 1500 में से 1200 को माइनस करेंगे तो हमारा नेट लेंडिंग निकलेगा। तो 3000 में से फिर 300 माइनस किया तो हमारा जो नेट फिस्कल डेफिसिट है वो कितना आएगा 2700। अब इसी में नेक्स्ट है फ्रेंड कैलकुलेट ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट। ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला है ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट पेमेंट दिया हुआ है, हमारा इंटरेस्ट पेमेंट कितना है 500 और हमारा जो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट आया था वो कितना आया था 3000। ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट 3000। तो वही हम लोग 3000 में से 500 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2500। फिर नेक्स्ट है फ्रेंड कैलकुलेट नेट प्राइमरी डेफिसिट।
तो नेट प्राइमरी डेफिसिट का जो फॉर्मूला है वो है नेट फिजिकल डेफिसिट माइनस नेट इंटरेस्ट पेमेंट। नेट इंटरेस्ट पेमेंट भी वही होगा फ्रेंड, जो हम लोग इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं और जो हम लोग इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारा नेट इंटरेस्ट पेमेंट होगा। तो हमारा नेट फिजिकल डेफिसिट जो है वो यहाँ कितना आया था, ये देखिए नेट फिजिकल डेफिसिट हमने निकाला था 2700, तो ये हमने यहाँ पे 2700 लिया। उसके बाद है हमारा नेट इंटरेस्ट पेमेंट, तो यहाँ देखिए हम लोग इंटरेस्ट रिसीट कर रहे हैं 800 और हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट कितना कर रहे हैं 500। तो 800 माइनस 500 इज़ आवर नेट इंटरेस्ट पेमेंट। तो 2700 माइनस 300 इक्वल टू 2400 इज़ आवर आंसर। तो फ्रेंड ये हमारे जितने थे केस स्टडीज़ ये सब यूनियन बजट के ऊपर थे, और इन फ्यूचर भी अगर मुझे कुछ और केस स्टडीज़ अगर मिलता है तो वो मैं आपको अलग से बताऊँगी। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग अपने ABM का लास्ट जो हमारा यूनिट है यूनिट 11 उसको देखेंगे। उसके बाद हमारा मॉड्यूल A जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप थम्स अप और थम्स डाउन बटन को प्रेस करके हमारे वीडियो को लाइक और डिसलाइक भी कर सकते हैं, और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो चैनल के ऊपर तो आपको इसकी नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। और तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फ्रेंड्स।